ईपीएस के क्वेश्चन है और ईपीएस का पूरा फ्रेमवर्क से तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये कैलकुलेटर हमने रख दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईपीएस में तरीकाकारी है। अगर आपको ईपीएस का सवाल हल करने को आए, उसमें क्या कहते हैं, अर्निंग्स आती हैं और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालते हैं, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते तो हैं, उसके बाद वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालते तो हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पहले वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाले, ठीक है, सारों के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाले। अब उसमें भी ना बहुत बारीकी है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने की बहुत बारीकी है। पहले डेट आएगी, ठीक है, कॉलम बनाना डेट का, फिर एक शेयर्स का कॉलम बनाना, एक बैलेंस का कॉलम बनाना, और एक बनाना टोटल का कॉलम, और एक बनाना फैक्टर का कॉलम, ठीक है। जब ईपीएस का सवाल है, बेसिक बुनियाद मैंने ये रखी है, बेसिक ईपीएस का सवाल हो या दूसरा डाइल्यूटेड, ठीक है, तो ठीक है, मैंने पहले एक डेट का कॉलम बना लिया, एक शेयर्स का और एक बैलेंस का, एक फैक्टर का, और ये टोटल, ठीक है। ये वर्किंग के तरीके के लिए होगा, इसे वर्किंग है, ठीक है, करने का, ये वर्किंग का तरीका, वर्किंग इसमें होती है, वर्किंग वाला हिस्सा है, ठीक है, सवाल क्या वर्किंग वाला हिस्सा है, ठीक है, ये उस तरीके से करना होता है। अब आपको ना अब जब आपको बताए होंगे कि शेयर्स इशू है, ठीक है, तब शेयर जितने इशू हुए होंगे वो आपने इधर डालना है, उसके बाद बैलेंस इतना हो जाएगा और नेट जिस वक्त एग्जिस्टिंग बैलेंस होगा, ठीक है। फिर आपने पता फिर अगली डेट तक जो डालोगे, फिर अगली डेट जब तक इशू होने हैं अगले, तो इतने महीनों के लिख देना। इस तरह करके ना, ये तो मतलब याद ही रहना चाहिए कि मतलब अगर 5000 इशू किए हैं तो अगले महीनों का मतलब ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। अगर अगले साल की दफ़ा बोनस शेयर इशू हो गए, तो समझो 70 बोनस शेयर इशू हुए थे ना आपको, सपोज़ 70 बोनस शेयर इशू हुए, ठीक है, ये बैलेंस के अंदर ऐड हो गए, इस तरीके से शो करना है, ठीक है। ये थोड़ा सवाल है, ठीक है, इस तरीके से पता होना चाहिए वैसे, ठीक है। तो आप जब आपने इसका फैक्टर किस तरह निकालना है, बोनस फैक्टर इस तरह निकालना है, जितना ये एग्जिस्टिंग इतने थे 5000, ठीक है, इशू कितने किए 70, ठीक है, 5000 प्लस 70, ये ऊपर नोमिनेटर में आ जाएंगे, नोमिनेटर में आ जाएंगे, और डिवाइड नीचे ना 5000 आ जाएंगे, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है, ठीक है। वो फैक्टर बन जाएगा इस तरीके से, जैसे ये 5000 है ना, तो ये 5000 ये यूँ आएगा, ठीक है, दोबारा करूँ, ये 5000 इस तरह 5000 70 आपने इशू किए, मुफ्त में दे दिए, बोनस इशू थे, ठीक है, आपने 70 यहाँ प्लस किया और डिवाइड बाय आपने 5000 कर दिया, ठीक है। ये इस तरीके से फैक्टर आएगा। फैक्टर को जितने भी ऊपर वाले हैं ना, पिछले साल का भी अगर आपको मांगेगा ना ईपीएस, तो पिछले साल के भी इस तरीके से रख के ना, उनमें भी ये फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, इस तरह फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ है ना, इस तरह पिछले सालों में भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये तरीका कार है। अगर पिछले साल की भी ईपीएस का है तो पिछले साल का भी माइनस कर देना। और अगर आपको बता इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अगले साल कोई इशू कर दिया है, तो वो ईपीएस इस तरीके से आएगी कि अगले साल में तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, लेकिन इस साल इधर भी मल्टीप्लाई होगा, पिछले साल अगले साल अगर हो गया ना, बता दिया इन्फॉर्मेशन में। जैसे अभी एक सवाल था, इसमें इसने बताया कि बोनस इशू हमने कर दिए 10%, ठीक है, तो ये तो अगले आने वाले साल में एक साल तो आने वाले साल में कर दिया, हालांकि हमें तो 2016 का आने वाले साल का बता दिया कि हमने कर दिया। तो ये रेट्रोस्पेक्ट इसका जो फैक्टर बनेगा ना 10% का, तो ये बोनस इसका जो बोनस फैक्टर बनेगा, ये भी पिछले जितने हैं ना, ये ऊपर ये जितने भी ऊपर फैक्टर, ये फैक्टर में आए, फैक्टर की हेडिंग है, सारे ये ऊपर तक मल्टीप्लाई होंगे और पिछले साल तक भी जाएंगे, आखिर साल तक, पिछले साल के भी प्रीवियस ईयर के भी है ना, वो भी आए, उसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से। और अगर अगले साल दादा ये राइट भी इशू हो गए तो वो पिछले साल यूँ करके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो तरीका कार होगा, हाँ, राइट का फैक्टर इस तरीके से आएगा कि ना हमेशा ना एंटाइटलमेंट डेट को देखना होता है, ठीक है। जब भी आए जिस दिन एंटाइटल्ड होंगे, पैसे दे दिए गए और पैसे मिल गए ना जिस दिन, तो मतलब एंटाइटलमेंट डेट को हमने हमेशा तकरीबन देखना होता है, ठीक है। अब इसमें डेट कौन से लेंगे, एंटाइटलमेंट डेट लेंगे, 32 लेंगे, ठीक है। तो हमेशा एंटाइटलमेंट डेट को हमें फोकस रखना होता है, तरीका कार इसमें इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये इशू हो गए, इसमें थोड़ा महीनों का भी सही तरीके से ध्यान रखना होता है, गैप आ रहा है तो महीनों का ध्यान रखना ज़रूरी है इसी तरीके से, ठीक है। अब सवाल तो है अपने तरीके में, अपना तरीका ही है सवाल थोड़े मुश्किल होते हैं बहुत ईपीएस के, लेकिन हमें एंटाइटलमेंट डेट कंसीडर करनी है राइट इशू के केस में। आपको बता देगा इतने % शेयर इशू हैं, राइट शेयर इशू हैं, जितने पहले थे ना एग्जिस्टिंग उसके इतना % इशू है। तो ये देखो, ये राइट शेयर का सवाल मैंने कर ही रहा था, साथ ही मैंने बता भी दिया, ठीक है। ये आपको क्या कहते हैं, जितने एग्जिस्टिंग है,
ठीक है। उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, जितने क्या कहते हैं, अभी ये मैंने ना 1000 रुपये के ना ये राइट शेयर इशू किए थे, ठीक है। ठीक है, इससे 1000 रुपये में के राइट शेयर इशू किए थे। अब उस वक्त मैं दे रहा था 12 रुपये में, तो हज़ार को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो राइट शेयर दे रहा था ना, मैं 12 रुपये का दे रहा था, 1000 दे रहा था, 12 रुपये का दे रहा था, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर न्यूमिनेटर में रख देंगे। और फिर नोमिनेटर में फिर एक और चीज़ रख देंगे, जो 15 जितनी कीमत प्रिवेल कर रही थी उस वक्त, ठीक है, शेयर्स की 15 उससे मल्टीप्लाई कर दिया जितने पहले थे, ठीक है, जितने एग्जिस्टिंग थे, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और नोमिनेटर में रखे हैं। फिर टोटल जितने हो जाएंगे ना वो इतने ये डिनोमिनेटर में रख देना। फैक्टर आ जाएगा, कोई वैल्यू आएगी, वैल्यू ऐसे मतलब मेरे ख्याल से 13 या 14 आएगी, ठीक है, इस तरीके 14 आएगी। 14 को डिनोमिनेटर में रखना है और 15 को नोमिनेटर में रखना है, ठीक है। फिर भी आपका ये फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर दोबारा रेस्ट्रोस्पेक्टिव पूरे पिछले साल तक प्रीवियस ईयर भी अगर बता रहे हैं ना, उसका कुछ हिंट दे रहा है, उसकी भी निकालनी है, फिर उसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर को। तो ये इस साल में तो होगा, अगर अगले साल का भी बता देता कुछ पिछले इस तरह यूँ दोबारा ही ऊपर की तरफ, ठीक है, कर देना। मतलब क्या करना है, पहला तरीकाकार ही यही है, मतलब वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी इस बात को फोकस से लेकर समझना है, दोबारा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तरीकाकार एक 1000 नए इशू किए, 1000 नए इशू कर दिए, ठीक है, और कितनी कीमत में इशू किए, 12 रुपये की कीमत में इशू किए, ठीक है। ये आपका इधर ऊपर नोमिनेटर में आ गया। और जितने शेयर एग्जिस्टिंग थे उनकी कीमत कितनी है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, वो उधर एंटाइटलमेंट डेट वाले को देखना है, एंटाइटलमेंट डेट को देखना है, ठीक है। नीचे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, फिर जो वैल्यू आएगी उसको डिनोमिनेटर में रखना है, और ऊपर जो कहते हैं जो मार्केट की वैल्यू होगी करंट, जैसे 15 अगर एंटाइटलमेंट डेट की करंट मार्केट वैल्यू है ना, वो नोमिनेटर में रखना है, डिनोमिनेटर में 14 रखना है अगर जिस वैल्यू से आया होगा, ठीक है, तो वो डिनोमिनेटर में रख देना है। वो उसके बाद जो फैक्टर बनेगा उसको सारा रेट्रोस्पेक्टिवली पिछला यूँ करके अन्य वाला लगा देना है, ठीक है। ये तो यहाँ तक बात हुई ना EPS की। अब इसके अंदर फैक्टर्स का तो मैंने तकरीबन बता दिया। आपको शेयर स्प्लिट का भी बता देते हैं, शेयर कंसोलिडेशन का भी बता देते हैं। उसका फिलहाल अभी मैं बताता हूँ, उसका थोड़ा सा मैंने देखा नहीं, अभी मैं बताता हूँ कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का तरीका कार क्या, ठीक है। ये कंटिन्यूड ये प्रॉफिट बता देगा, कंटिन्यूड कहते हैं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कहते हैं। तो जितने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आए होंगे ना, जितने भी आए हैं, ठीक है, उनको इससे कहते हैं हेडिंग डाल देना कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की 765, फिर जितने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं उससे डिवाइड कर देना 765 को वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना। फिर उसके बता देना कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की बेसिक EPS है, ठीक है। फिर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की बेसिक EPS बताना, कहते हैं 155 डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की ये कहते हैं EPS आ जाएगी। इस तरीके से ये मतलब तरीकाकार चलेगा, ठीक है। और आपको ना अक्सर ना एक क्या कहते हैं ये इस तरीके से आपको आपकी ये EPS आ जाएगी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की। अक्सर ना अब इस सवाल में ना सबसे बड़ी ना एक मुसीबत आई, ठीक है।